Hi everyone, very good morning. Welcome to all. So in last class we covered carbohydrates. पूरा पढ़ा हमने मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी में देखोगे तो पॉलीसेक्राइड का वो अलग से पूरा उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है ना. सो वी हैव गॉन थ्रू इट वेरी वेल. क्लियर है जी. सो अगला टॉपिक वी हैव इज द अमाइनो एसिड. ओके, तो ये कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है. देखो इतना हम पढ़ चुके हैं, बायोमोलिक्यूल के इंट्रोडक्शन में इतना पढ़ चुके हैं कि एक पर्टिकुलर सेल में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द कार्ब्स, देन प्रोटीन्स, देन न्यूक्लिक एसिड एंड देन लिपिड्स. तो जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है अमाइनो एसिड. ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा स्टार्च. स्टार्च किसका बना हुआ है सर? 2 लाख ग्लूकोज. ग्लाइकोजन मेड अप ऑफ 30,000 ग्लूकोज. सिमिलरली प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. सो अमाइनो एसिड आर इटसेल्फ नथिंग बट व्हाट? मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन. इनसे मिलके प्रोटीन बनेगा एंड प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड. ओके, सो आई एम राइटिंग लाइक व्हाट? सो अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भाई साहब. सो अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अरे ये क्या हुआ? सो अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having what? Carboxylic group, that is COOH, and amino group, that is NH2 attached to same carbon atom. भाई एक ही कार्बन एटम पे क्या होगा? अमाइनो ग्रुप भी अटैच्ड होगा और उसी कार्बन एटम पे क्या होने वाला है सर? उसी कार्बन एटम पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच होने वाला है और उस कार्बन को क्या बोलते हैं हम? दिस पर्टिकुलर कार्बन विल बी नोन एज अटैच टू सेम कार्बन एटम. दिस इज नोन एज सर अल्फा कार्बन. ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे? सच कार्बन विल बी नोन एज व्हाट? अल्फा कार्बन. ठीक है. सो एक ऐसा कार्बन जहां एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होगा, अदर साइड देयर विल बी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट कार्बन विल बी नोन एज अल्फा कार्बन. सर स्ट्रक्चर बताओ. स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे इसे, दिस इज द कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, देयर इज आर ग्रुप, दिस साइड वी हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस साइड देयर इज NH2 ग्रुप. ठीक है जी. तो ये बन गया एक जर्नलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. इसमें सर अल्फा कार्बन कौन सा होगा? दिस कार्बन इज गोइंग टू बी दी अल्फा कार्बन. देखो ना, एक तरफ क्या अटैच्ड है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अदर साइड वी हैव व्हाट? अमाइनो ग्रुप. तो दोनों ग्रुप्स आ गए, सेम कार्बन पे आ गए. दैट्स व्हाई द एसिड का नाम इज अल्फा अमाइनो एसिड, है ना. कई बार इसको क्या बोल देते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड, बिकॉज इसी कार्बन पे दोनों के दोनों ग्रुप्स अटैच्ड है. अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा मीथेन. मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा. सर मीथेन का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है, CH4, which is हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो क्या इस स्ट्रक्चर से हम थोड़ा बहुत कोरिलेट कर सकते हैं? सर आई थिंक इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NH2 आ गया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, एंड दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय R ग्रुप. यस और नो? तो मोर और लेस कैन वी से दैट कि जो मीथेन है इसी के ग्रुप्स को ही सब्स्टिट्यूट करके अमाइनो एसिड को बनाया जा सकता है. यस और नो? या अमाइनो एसिड इस मीथेन का ही सब्स्टिट्यूशन है. यस और नो? बिल्कुल कह सकते हैं सर. तो इस बेसिस पे क्या हम बोलेंगे कि कहीं ना कहीं यू कैन से अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. यस और नो? अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. भाई वही तो किया ना, जो मीथेन के ग्रुप्स थे उन्हें हमने क्या कर दिया? उनको सर हम रिप्लेस कर रहे हैं बस अमाइनो ग्रुप से,
और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और किससे सर, आर ग्रुप से। अभी आर ग्रुप क्या होगा इसे देख लेते हैं एक बार, है ना, ये अपना डिटेल्ड पार्ट है, आर ग्रुप क्या होने वाला है। तो इनका सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे शो कर लो आप, है ना। इधर क्या हो गया सर, स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द मीथेन, और ये क्या हो गया, दिस इज द जर्नलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। हाँ जी, चलेगा इतना, ठीक है। अब सर व्हाट इज दिस आर ग्रुप, एक्चुअली अलग अलग अमाइनो एसिड में आर ग्रुप अलग अलग होगा। सर इसका क्या मतलब है, भाई प्रोटीन्स में जनरली 20 अमाइनो एसिड मिलते हैं, 20 अमाइनो एसिड, और हर अमाइनो एसिड में सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, आर को ही चेंज करना है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ आर चेंज करूंगा अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी कैन से दैट कि आर ग्रुप varies in amino acids। अमाइनो एसिड्स में आर ग्रुप क्या होता है जी, वेरी करता है। सर कैसे वेरी करेगा आर ग्रुप, देखो जरा, देखिए जी, आर ग्रुप वेरीज इन अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स लिख के देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल में या एक तरफ इसमें अमाइनो एसिड लिखो सर, और दूसरी तरफ इसका आर ग्रुप लिखो, ऐसे लिख लो, like one side and the other side. One side will be having amino acid और इस तरफ लिख लेते हैं दी आर ग्रुप। क्या हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा आर ग्रुप। देखना एक बार कैसे वेरी करेगा सर ये। तो आर ग्रुप, सबसे पहला आर ग्रुप में लिख रहा हूं। जैसे मैं अगर बात करूं ग्लाइसिन की, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड होता है। अगर हम ग्लाइसिन की बात करें ना बच्चों लोग, तो उसमें आर ग्रुप क्या होगा, आर ग्रुप विल बी सिंपल हाइड्रोजन ओनली। ये हो गया जी आर ग्रुप। सर अगर ऐसा है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये आर रिप्लेस करना है किससे, हाइड्रोजन से। किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बना के देखे एक बार, बना लो सर, बना लो। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा इसका। सर ये कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन है, राइट में वी हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेफ्ट में वी हैव अमाइनो ग्रुप, और नीचे क्या लगा देना है, H। क्यों, नीचे आना था सर आर रिप्लेस कर दिया इसके से मैंने हाइड्रोजन से, तो नीचे आ गया हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा सर कोई और एग्जाम्पल बताइए। Example number 2 will be having is alanine. This is alanine. अगर alanine की बात करें तो इसमें जो R ग्रुप होगा that will be methyl CH3, ये होगा जी R ग्रुप। सर स्ट्रक्चर अगेन आपको तो R की जगह पे मिथाइल लगा देना अब। ओके, तो विल से जो स्ट्रक्चर कुछ बनेगा, दिस इज द अल्फा कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, लेफ्ट में सर NH2 ग्रुप, और सर नीचे क्या लग जाएगा, नीचे लग जाएगा इसमें मिथाइल ग्रुप। लगा दो सर मिथाइल ग्रुप, दिस इज CH3। ओके जी, तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपके पास, ये स्ट्रक्चर बन गया सर मेरे पास नीचे वाला मिथाइल का। ये लो जी, मैंने अलग कलर कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने सिर्फ क्या किया है, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन, जो आर ग्रुप लगा हुआ था, उस आर ग्रुप का सिर्फ रिप्लेसमेंट किया है। एक केस में मैंने आर ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस किया, तो अमाइनो एसिड बन गया हमारे पास ग्लाइसिन। ये जर्नलाइज्ड स्ट्रक्चर है, इसका नाम नहीं बता सकते आपको। बोले ना कि कौन से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है जी, ये जनरल स्ट्रक्चर है। इस जनरल स्ट्रक्चर को हम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, जब अलग अलग अमाइनो एसिड का आर ग्रुप प्लॉट करेंगे। तो पहला ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का आर ग्रुप हाइड्रोजन हमने प्लॉट किया। दूसरा एलेनिन, उसका आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप हमने प्लॉट किया, स्ट्रक्चर बना। एक और लिख लो, एक और अमाइनो एसिड, दिस इज ग्लाइसिन एलेनिन सीरीन, यू कैन से दैट। सीरीन जो अमाइनो एसिड होगा, इस केस में जो आर ग्रुप होगा वो होगा CH2OH, है ना सर। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, आर ग्रुप क्या हो गया फिर। हमें तो डायरेक्टली आर की जगह पे जो आपने ग्रुप लिखा वो लगा देना है। बनाओ सर स्ट्रक्चर, कार्बन, अल्फा कार्बन, आई होप, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस साइड विल बी हैविंग अमाइनो ग्रुप। नीचे लगा दो सर, क्या लगा दे, नीचे लगा दो CH2OH। क्लियर है। तो
तो ये क्या हो गया आपके पास सेरीन। ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं आर ग्रुप के विद देयर स्ट्रक्चर्स दे आर गिवन इन एनसीईआरटी। क्लियर है। मैं कुछ और आर ग्रुप लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ और आर ग्रुप लिख देता हूँ जो जरूरी आर ग्रुप्स हैं। तो ये हेडिंग ही पूरी आर ग्रुप की है। जैसे कि पहला आर ग्रुप में लिखूंगा अमाइनो एसिड एस्पार्टिक एसिड के लिए। अगर हम एस्पार्टिक एसिड की बात करें तो सर एस्पार्टिक एसिड का जो आर ग्रुप होगा दिस इज CH2COOH, ठीक है जी। दूसरा हम लिखेंगे सर किसके लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए। अगर ग्लूटामिक एसिड की बात करें तो इसका आर ग्रुप होगा दिस इज CH2CH2COOH। ओके सर, ठीक है। एक दो आर ग्रुप और लिखो, लाइक व्हाट, यहां हम लिखेंगे लाइसीन। लाइसीन एक अमाइनो एसिड है। लाइसीन अमाइनो एसिड का अगर आप आर ग्रुप देखोगे यू विल फाइंड CH2CH2 सर CH2CH2 एंड लास्ट में देयर इज NH2। पूछा गया सवाल है जी, क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट। डायरेक्ट पूछा था लाइसीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उन्होंने तो पूरा पूछा था, आर ग्रुप लगा के 4 अमाइनो एसिड बनाए थे, ठीक है। एक दो और देखो, और एग्जांपल्स में देखें तो सर हम आगे क्या आएगा, आगे वी हैव इज द मिथ्योनिन। दिस इज मिथ्योनिन। अगर मिथ्योनिन की बात करें आर ग्रुप, सर इसका आर ग्रुप होगा सर CH2CH2S एंड CH3। और कोई एग्जाम्पल सर इसके अलावा वी हैव एग्जाम्पल्स में दिस इज फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन का आर ग्रुप देखें तो सर यहाँ पे विल बी हैविंग दिस इज CH2, इधर हो जाएगी बेंजीन रिंग, ठीक है जी। बस यही है इसका आर ग्रुप, बेंजीन रिंग के साथ आएगा ये आर ग्रुप। सर इसी के साथ एक अमाइनो एसिड हम पढ़ते हैं टायरोसिन। अगर टायरोसिन के आर ग्रुप की बात करें इसमें क्या होगा जी, सेम रहेगा जितना फिनाइल एलेनिन में है। ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन पे क्या लगा देना आपको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है, देख रहे हो। तो ये सारे अमाइनो एसिड्स के आर ग्रुप हैं। आप सिंपली आर की जगह पे प्लॉट करो, आपके पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। सर एक सिस्टीन भी होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, लिखो जरा सर सिस्टीन। सिस्टीन के आर ग्रुप की बात करें ये बन जाएगा सर CH2SH, ठीक है। तो इतने आर ग्रुप याद रखो आप, और इन सभी का स्ट्रक्चर बना के देख लेना। एक दो स्ट्रक्चर हम भी बना लेते हैं जिससे थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ सर ये कॉम्प्लेक्स से आर ग्रुप दिख रहे हैं, कहीं परेशान तो नहीं करेंगे। देखो तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनाए, चलो पहले लाइसीन का बना लेते हैं सर। लाइसीन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे बनेगा, ये कार्बन रहेगा सर, ऊपर हाइड्रोजन रहेगा सर, राइट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा सर, लेफ्ट में सर NH2 रहेगा, यस और नो। और सर आर ग्रुप की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा, अब ये पूरी चीज यहाँ पे रख देंगे उठा के, जैसे CH2 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 एंड लास्ट में देयर इज NH2। ये बन गया बच्चे लोग किसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसीन। लाइसीन बन गया हमारे पास, ठीक है। ओके सर, एक दो स्ट्रक्चर और सर मिथ्योनिन का भी बना ही दो। मिथ्योनिन देखो अभी ये भी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है सर। इसका स्ट्रक्चर अगेन सर कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज NH2। आप लोग बताओ क्या लगेगा नीचे, सर एज इट इज ग्रुप लगा दो इसमें, CH2 CH2S एंड CH3। आई होप यही लिखा हमने आर ग्रुप, हाँ जी सर। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, हाँ एक बार याद जरूर करना पड़ेगा आपको। एक बार ही पढ़ो, 2-4 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है जी। सर ये टायरोसिन वगैरह और देख लेते हैं। एक टायरोसिन भी देखो थोड़ा बड़ा सा आर ग्रुप लग रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो सेम कॉन्सेप्ट रखना है, जहां आर आना चाहिए था वहां एज इट इज हमें ग्रुप उठा के रख देना है। देखो जरा क्या रहेगा सर इसमें, यहाँ पे विल बी हैविंग द कार्बन अगेन, ओके। राइट साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, बिल्कुल ठीक बात सर। लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप होगा, बिल्कुल ठीक बात सर। और भाई नीचे लगा देना आपको आर ग्रुप। क्या है टायरोसिन का आर ग्रुप, आई थिंक यही है टायरोसिन का आर ग्रुप। देखो दिस इज CH2, आप नीचे बना दो भले ही रिंग को, या साइड में ले जाते, एक ही बात है सर। ये बेंजीन रिंग और ये क्या हो गया जी, OH लग गया। ये बन गया आपके पास टायरोसिन अमाइनो एसिड, ठीक है जी। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर।
आप लोगों को ये पता चल गया कि बेसिक डेफिनेशन क्या है अमाइनो एसिड की। सर अमाइनो एसिड में एक तरफ वी हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये क्वेश्चंस आते हैं जी जो मैं बाद में रिपीट करता हूँ, हाईलाइट करके रिपीट करता हूँ, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर स्लाइड पे संभावना है कि वहां से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन ये है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सेकेंड इज दी अमाइनो ग्रुप, और जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप लगे होते हैं उस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। सर ठीक है सर, ओके। फिर सर अमाइनो एसिड को जब हम देखते हैं तो मीथेन से ही ये कहीं ना कहीं हमें डराइव्ड दिख रहा है, इसी के तो इन तीनों ग्रुप्स को हमने कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया ना, कार्बोक्सिलिक से किया रिप्लेस, फिर हमने क्या किया NH2 ग्रुप से किया रिप्लेस अमाइनो ग्रुप से, और एक हाइड्रोजन को R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। तो इस बेसिस पे सर, इस बेसिस पे इजीली वी कैन से दैट अमाइनो एसिड्स आर नथिंग बट व्हाट, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। हाँ जी, क्लियर, ओके। फिर सर अमाइनो एसिड जो डिफरेंट अमाइनो एसिड होंगे ना, वो एक दूसरे से डिफर करेंगे किस बेसिस पे, R ग्रुप के बेसिस पे। 2-3 के R ग्रुप मैंने यहाँ लिखे विद स्ट्रक्चर, ये तीनों अमाइनो एसिड NCERT में गिवन है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर। और इसके अलावा भी कुछ R ग्रुप्स देखे हमने, लाइक व्हाट, लाइक सर एस्पार्टिक एसिड देखा है ना, जरूरी R ग्रुप बताए मैंने आपको। उसके बाद ग्लूटामिक एसिड सर, लाइसिन क्वेश्चन पहले ही आ चुका है, मिथ्योनिन की इंपॉर्टेंस है, आप पढ़ोगे थोड़ी देर बाद, ये जो सल्फर है ना इसकी इंपॉर्टेंस है, इसमें भी सल्फर की इंपॉर्टेंस है। फिर फिनाइल एलनिन टायरोसिन, दोनों में जो बेंजीन रिंग आ रही है इसकी इंपॉर्टेंस है, हम देखेंगे आगे। और लास्ट वन इज दी सिस्टीन। इधर कुछ हमने स्ट्रक्चर बना लिए, तो प्रैक्टिस करनी है आपको। ये सामने ऐसे नहीं कि सर ने लिख दिया हमने देख लिया याद हो गया, नहीं, एक बार प्रैक्टिस करो इनकी, सारे R ग्रुप याद करो और बना के देखो। कम से कम आई थिंक हमने 9-10 अमाइनो एसिड लिखे, 9-10 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर तो आपको आना चाहिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट विल बी हैविंग, नेक्स्ट वन इज प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड। तो प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड क्या होते हैं सर, भाई नाम से पता चल रहा है, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड, जो अमाइनो एसिड आपको प्रोटीन्स में मिलेंगे उनको क्या बोल देंगे हम, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड। यू कैन से दैट अमाइनो एसिड्स found in proteins are known as what, proteinaceous amino acids। क्या बोलते हैं जिनको, इनको बोलते हैं प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स। ठीक है सर कितने अमाइनो एसिड मिलते हैं प्रोटीन में, जनरली प्रोटीन में 20 अमाइनो एसिड होते हैं, तो इनका नंबर कितना हो गया, दे आर 20 इन नंबर, 20 इन नंबर, याद रखना है जी। प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड का नंबर सर 20 होगा। होंगे क्या ये अमाइनो एसिड, सर ऐसे अमाइनो एसिड जो आपको कहाँ मिलेंगे, जो आपको प्रोटीन्स में मिलेंगे, उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड। अब इनका एक क्लासिफिकेशन है, क्या क्लासिफिकेशन है सर, इन 20 अमाइनो एसिड्स को ना ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन सी, कैटेगरी नंबर 1 इसको बोला जाता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, ध्यान से जी। कैटेगरी नंबर 2 को बोला जाता है, दिस इज नोन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, दिस इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड सर, दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। किस बेसिस पे बोलते हैं सर इनको एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, देखो जरा। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो हैं, दीज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, यू कैन से दैट कैन नॉट बी synthesized by our body। हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो सर बॉडी को जरूरत है और सिंथेसाइज कर नहीं सकती है ना, जरूरी है लेकिन सिंथेसिस नहीं हो सकती। तो सिंथेसिस नहीं हो सकती तो फिर क्या करेंगे, मस्ट बी टेकन वाया डाइट, यस नो, हेंस मस्ट बी, हेंस विल से मस्ट बी टेकन वाया डाइट।
हाँ जी, इस यहाँ तक देखो, इसमें किसी को कोई परेशानी है तो बोलो। तो देखो ध्यान से सुनो, असेंशियल अमाइनो एसिड, असेंशियल अमाइनो एसिड वो है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता। सर बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहा और इसकी जरूरत है बॉडी को, तो फिर कहां से लेना पड़ेगा? सर लेना कहां से पड़ेगा? डाइट से लेना पड़ेगा, यस और नो? तो ध्यान से देखना है कि भाई आपकी डाइट में एसेंशियल अमाइनो एसिड होना जरूरी है, क्योंकि बाकी कुछ खा लिया ना अगर प्रोटीन में, अगर उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं था तो ये बनेगा नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? कोई ऐसा प्रोटीन खा लिया जिसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, तो मान लो आप डेफिशिएंट ही हो फिर उस एसेंशियल अमाइनो एसिड में। ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन अंदर जाके कैटाबोलाइज एनाबोलाइज होके एसेंशियल बना देगा, नहीं बना पाएगा। तो सर ये क्या है फिर? अब इसका अपोजिट ये लिख दो, मतलब सर इनको बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, दे आर कैन बी सिंथेसाइज्ड, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। सर इनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। जो प्रोटीन इंटेक जनरली हम करते हैं, अगर उस प्रोटीन में एक दो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं भी हुआ, तो जब वो प्रोटीन अंदर जाके कैटाबोलाइज होगा, उससे कुछ और एनाबॉलिक प्रोसेस बनेंगे, तो उस दौरान नॉन एसेंशियल बन जाएगा। लेकिन अगर किसी प्रोटीन का इंटेक हमने किया और उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है, तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ दैट प्रोटीन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड बन जाए, नहीं बनेगा जी। तो ये तो डाइट में होना मस्ट है, ठीक है। और जिन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं ना सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड, उन प्रोटीन्स का नाम भी देखो ऐसा है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं उन्हें। फर्स्ट क्लास प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन्स जिनमें सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। सर कौन से होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड? एसेंशियल अमाइनो एसिड यहाँ पे हम 10 अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे जो एसेंशियल है। देखना एक ट्रिक के थ्रू हम पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा इसमें। पहला अमाइनो एसिड हो जाएगा इसमें सर नंबर 1, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम टी। मैं एक ट्रिक लिख देता हूं पहले, ट्रिक देखो। दिस इज टुडे द प्राइम मिनिस्टर इज बाहर आएगा एक्चुअली इसमें, टुडे द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इल, हेंस यू कैन से एडमिटेड। देखो जी 10 लिखे, 1 2 3 4 5, यस। ट्रिक सुनो दोबारा से, टुडे दी प्राइम मिनिस्टर इज बाहर आ गया, वेरी इल हेंस एडमिटेड, ठीक है। अब सर इससे क्या बनेगा, क्या इससे देखो कौन कौन से अमाइनो एसिड इनसे बनने वाले हैं वो देखो एक बारी, नाम लिख देता हूं। जो बच जाएंगे सर वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। सर पहला नाम जो आएगा यहां पे, दिस इज गोइंग टू बी ट्रिप्टोफैन, ओके सर। सेकेंड टी रेफर्स टू threonine, okay sir. P refers to sir phenylalanine, okay sir. M refers to sir, this is methionine, okay. What about this one sir? This V refers to sir valine, okay. Then come to this side, I refers to isoleucine, next L refers to leucine, next L is lysine, पढ़ा ऊपर हमने। H1 is histidine और लास्ट histidine and last one is the arginine, है ना। देख लो ध्यान से, मैंने 10 अमाइनो एसिड का नाम लिखा, ये वो अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, दैट्स व्हाई द नेम एसेंशियल। यू हैव टू टेक दीज अमाइनो एसिड्स वाया डाइट, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, ट्रिप्टोफन, थ्रियोनिन, फिनाइलअलनीन, मिथियोनिन, THIO है ये, देन वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। 10 हो गए। अब कुछ बुक्स में क्या है ना, इन दोनों को, आर्जिनिन और हिस्टिडीन को सेमी एसेंशियल की कैटेगरी में भी रखा जाता है, ठीक है। तो ज्यादा परेशान ना होना वो देख के, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें एसेंशियल काउंट करना है, सेमी एसेंशियल काउंट करना है। मैक्सिमली तो वो इनको एसेंशियल में ही काउंट रखते हैं, कभी कभार एक टर्म मिल जाते हैं सेमी एसेंशियल, मतलब जिनका बॉडी में सिंथेसिस होता है बट एट अ स्लो रेट, ठीक है, उन्हें सेमी एसेंशियल बोल देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैन बी कंसिडर्ड एज सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड ऑल्सो, कैन बी
considered semi-essential amino acid. Semi-essential amino acids. ठीक है, तो इन दो के बारे में ये एक अलग चीज है, तो ये आप याद रख लेना। अब सर 10 आ गए, प्रोटीन में टोटल अमाइनो एसिड प्रेजेंट कितने थे? 20 प्रेजेंट थे सर, 10 आपने लिख दिए, तो बाकी 10 क्या बच गए? बाकी 10 बच गए नॉन एसेंशियल। ठीक है, तो एक साइड के नाम याद रख लो आप। अगर आपको एसेंशियल के 10 के नाम याद है तो बाकी कोई भी क्वेश्चन आए ये 10 ना चूज करना, अगर पूछे नॉन एसेंशियल है डायरेक्टली इनके अलावा जो बचा नॉन एसेंशियल। नाम फिर भी हम लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला नाम क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट नेम विल बी सर, फर्स्ट नेम इज, दिस इज टायरोसिन, then we'll be having number 2 is glycine, number 3 is alanine, number 4 is serine sir, then number 5 is aspartic acid, number 6 is glutamic acid, number 7 is asparagine, number 8 is glutamine, number 9 is, और क्या बचा जी? नंबर 9 यू कैन से सर सिस्टीन बच गया, दिस इज सिस्टीन, एंड नंबर 10 इज दी प्रोलीन। ठीक है जी, तो ये बाकी के 10 अमाइनो एसिड्स हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। सिंपली मतलब क्या, अगर किसी प्रोटीन में इनमें से कुछ अमाइनो एसिड नहीं भी था, मान लो इनमें से 4 अमाइनो एसिड नहीं थे और एसेंशियल वाले सारे थे, तो जब वो प्रोटीन अंदर जाके मेटाबोलाइज होगा तो संभावना क्या है कि ये बन जाएंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर किसी प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड हैं और यू कैन से एसेंशियल नहीं है, तो इनके मेटाबॉलिज्म के टाइम पे एसेंशियल नहीं बनेगा। आप उसके लिए तो 100% यू विल रिलाई ऑन डाइट ओनली। क्लियर है? तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए विद डेफिनेशन एंड विद द एग्जांपल्स। क्लियर है जी? देखो तो क्या हो गया, फिर से अगेन क्वेश्चंस। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही पूछेगा, क्यों बोला आपने इनको एसेंशियल? बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय योर बॉडी, तो इट इज एसेंशियल टू टेक दीज अमाइनो एसिड्स वाया डाइट, है ना। जरूरी है कि इन अमाइनो एसिड्स का इनटेक हो डाइट के थ्रू, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट? एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल सर सिंथेसाइज हो जाते हैं, डाइट में ना भी होगा तो चलेगा, वो कहीं ना कहीं यहां से सिंथेसाइज हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स में ट्रिक आपके सामने, टुडे दी पीएम इज बाहर आएगा, लिख भी लो भले ही, अगर किसी को ट्रिक याद ना रहे। इज बाहर आ गया, इज वेरी इल, हेंस एडमिटेड। और इसके अलावा जो बच गया वो सारा का सारा क्या हो गया सर? वो हो गया हमारे पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, टायरोसिन, ग्लाइसिन, अलानिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पाराजिन, ग्लूटामिन, सिस्टीन एंड प्रोलीन। बार बार एक बार लिख के देखना है आपको, पढ़ो, ठीक प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए और इनको लिख के देखो। क्लियर है? लिखोगे तभी याद होंगी। ऐसे डिस्टेंस बना के पढ़ते रहोगे ना कि नोटबुक रख ली और हम पढ़ रहे हैं, हाँ ये 10 हो गए, ये 10 हो गए, नहीं होगा जी। याद से 10 याद करो, पूरा टॉपिक करो और फिर फटाफट उसको लिख के देखो, तभी तो पता चलेगा ना चीजें याद हुई या नहीं हुई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन। सर अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखो किस बेसिस पे होता है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ number of carboxylic and what? Amino group. On the basis of number of carboxylic and amino group. इंपॉर्टेंट है जी, कितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कितना अमाइनो ग्रुप है, उस बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं? क्लासिफाई करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन में नाम आ जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड। ये लो जी, नाम से पता चल रहा है आपको एसिडिक अमाइनो एसिड, मतलब कि ऐसे याद रख लो, इसके आर ग्रुप में ना
एडिशनल COOH होगा, ठीक है। और एडिशनल COOH है मतलब कि एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो क्या हो गया, एसिडिक अमाइनो एसिड। अब सर एडिशनल COOH तो आपने किधर बताया था, किसके R ग्रुप में लिखा हमने, लिखा कहीं, हाँ सर बिल्कुल लिखा, ये देखो ये आपने लिख रखा है एडिशनल COOH ग्रुप तो दो में है सर, एस्पार्टिक एसिड में भी है और ग्लूटामिक एसिड में भी है, यस नो। तो ये बच्चे लोग इसके एग्जाम्पल हो गए, इतना ही तो लिखना हमें भाई। एसिडिक अमाइनो एसिड मतलब दे हैव एडिशनल COOH ग्रुप, हैव एडिशनल COOH ग्रुप, ठीक है। तो क्या हो गया मेरे पास ये एसिडिक अमाइनो एसिड हो गया। सर एग्जाम्पल बता दो फटाफट। अगर एग्जाम्पल देखोगे इसमें, एग्जाम्पल्स में यू विल से फर्स्ट वन इज, देख ही चुके हम, एस्पार्टिक एसिड एंड सेकेंड वन इज दी ग्लूटामिक एसिड, ठीक है जी। पहला क्या हो गया एग्जाम्पल इसमें, एस्पार्टिक एसिड हो गया सर, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया सर, ग्लूटामिक एसिड। अब इसी बेसिस पे आप लोग सोचो जरा, अगर मैं लिख रहा हूं दूसरी कैटेगरी किसकी, बेसिक अमाइनो एसिड, तो सर बेसिक अमाइनो एसिड का मतलब क्या भाई, एसिडिक में मैंने हिंट दे दिया आपको, R ग्रुप में एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए, तो सर बेसिक मतलब एडिशनल अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, है कुछ ऐसा अमाइनो एसिड। देखो क्या हमने कोई ऐसा R ग्रुप बनाया जिसमें एडिशनल अमाइनो ग्रुप है, हाँ सर बिल्कुल बनाया। ये देखो लाइसीन, अगर आप देखोगे तो लाइसीन के R ग्रुप में देयर इज NH2, यस और नो, तो वो क्या हो गया हमारे पास, वो हो गया सर बेसिक अमाइनो एसिड। तो एग्जाम्पल लिखिए फटाफट, इसमें क्या लिखेंगे, यहां पे हैव एडिशनल NH2 ग्रुप, एडिशनल NH2 ग्रुप होगा जी यहाँ पे, ठीक है सर लिख लिया। सर इसके कुछ एग्जाम्पल्स, हाँ जी बिल्कुल, एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो, पहला तो लाइसीन और एक और होता है इसके साथ, दिस इज आर्जिनिन। अब आर्जिनिन का मैंने आप लोगों को R ग्रुप बताया नहीं, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस क्लासिफिकेशन में याद रख लेना कि दिस आर्जिनिन कम्स अंडर बेसिक अमाइनो एसिड कैटेगरी, ठीक है। ओके सर, कैटेगरी नंबर 3, तीसरी कैटेगरी सर। अब एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, तो सर तीसरा तो फिर क्या होना चाहिए, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होना चाहिए, लिख दो जी, दिस इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। सर न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, अब नाम से पता चल रहा है इसमें इक्वल नंबर होगा, NH2 का भी और कार्बोक्सिलिक का भी, इन दोनों का नंबर इक्वल रहेगा, तो यू कैन से इक्वल नंबर ऑफ, this is NH2 and COOH group are present, carboxylic group are present। सर एग्जाम्पल बताइए सर। इस केस में बच्चे लोग एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लाइसिन, सेकेंड एग्जाम्पल सर एलेनिन, एग्जाम्पल नंबर 3 इज सर वैलिन, एग्जाम्पल नंबर 4 इज सर आइसोल्यूसिन, एंड एग्जाम्पल नंबर 5 इज सर ल्यूसिन, ठीक है जी। तो ये 5 एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल याद करो, आइसोल्यूसिन टिल ल्यूसिन, ठीक है जी। कैटेगरी नंबर 4 इन द क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरी नंबर 4 होगी, ध्यान से, इनको हम बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। सर आपने बताया था, आपने जब मिथ्योनिन और सिस्टीन का जिक्र किया तब आपने बताया था कि ये जो सल्फर आ रहा है ना, इसकी इंपॉर्टेंस है, देख लो मैंने यहां पे सल्फर, दोनों जगह सल्फर को अंडरलाइन किया। मतलब क्या इसका कि सर जिसके R ग्रुप में सल्फर आ गया उसकी कैटेगरी होगी सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। लिखो सर फटाफट, हमें तो एग्जाम्पल भी पता चल गए। इसमें कौन से है जी, तो क्या होगा यहां पे, R ग्रुप हैज व्हाट, हैज सल्फर, R ग्रुप के पास सर सल्फर होगा। एग्जाम्पल्स में सर हम बोलेंगे दिस इज मिथ्योनिन
एंड व्हाट, दिस इज सिस्टीन। ठीक है जी, ये हो जाएगा, इसमें हमारे पास मिथ्योनिन हो जाएगा, सिस्टीन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? तो 4 कैटेगरी हमने पढ़ ली है अमाइनो एसिड्स की। इन कैटेगरीज को अगर देखें तो फर्स्ट इज द एसिडिक, जहाँ क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा आपको, एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। बेसिक में सर, बेसिक्स में एडिशनल NH2 ग्रुप मिलेगा। सर न्यूट्रल में भैया इक्वल नंबर रहेगा, किसका, NH2 का भी, कार्बोक्सिलिक का भी। सर सल्फर कंटेनिंग नाम से पता चल रहे हैं, ये क्या हुआ, सल्फर कंटेनिंग के R ग्रुप में क्या होगा जी, सल्फर होगा। R ग्रुप हैज व्हाट, सल्फर। सर इसके R ग्रुप में सल्फर होगा। सर ये तो हम पहले ही जब R ग्रुप लिखा पता चल गया था। इसके एग्जांपल्स क्या होने वाले, एग्जांपल्स आर, दिस इज मिथ्योनिन एंड व्हाट, सिस्टीन। पल्सिस में होता है, पल्सिस आर रिच इन मिथ्योनिन अमाइनो एसिड। ठीक है जी, ओके। सर कुछ और भी कैटेगरी बची है, हाँ जी, कैटेगरी नंबर 6, कैटेगरी नंबर 5 इसको बोलेंगे सर, दिस इज नोन एज एल्कोहलिक अमाइनो एसिड। सर एल्कोहलिक अमाइनो एसिड, हाँ जी बिल्कुल। एल्कोहलिक अमाइनो एसिड का मतलब क्या होगा बच्चे लोग, यहाँ पे इनके R ग्रुप में ना OH ग्रुप मिलेगा आपको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा। सर कुछ बनाया हमने ऐसा, देखो जरा, आपको R ग्रुप देखना है और उस R ग्रुप में कोई ना कोई हाइड्रोक्सिल चीज चाहिए आपको। अब सर इसमें है एक तो हाइड्रोक्सिल, लेकिन ये टायरोसिन इसका एग्जाम्पल नहीं है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्यों नहीं है। सर पिछली स्लाइड करो, पीछे वाले स्लाइड में देखे सर, हाँ जी सर बिल्कुल मिल गया। तो ये R ग्रुप में हमें क्या मिल गया, R ग्रुप में मिल गया, दिस इज OH, CH2OH। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, एल्कोहलिक। ओके जी, देखना जरा, एक एग्जाम्पल तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आया सर, एक एग्जाम्पल निकल के आता है एल्कोहलिक अमाइनो एसिड का। क्या कैटेगरी क्या है इसके, R ग्रुप हैज एडिशनल OH। R ग्रुप के पास सर एक एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स सर, एग्जाम्पल एक तो हम अभी देख के हैं, दिस इज सीरीन। एक एग्जाम्पल तो इसका सीरीन, और दूसरा होता है जी थ्रियोनिन, है ना। थ्रियोनिन को भी अगर आप देखोगे, थ्रियोनिन के R ग्रुप में भी क्या होता है, ये OH मिल जाएगा आपको। अगेन याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ना भी याद रखोगे चलेगा, जितना 10 बताए हैं उनका R ग्रुप याद रख लो, सफिशिएंट है। सेकेंड लास्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 6। सर कैटेगरी नंबर 6 इज नोन एज एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड। सर एक कंफ्यूजन भी था ना हमें कि टायरोसिन जो आपने दिखाया था हमें, टायरोसिन में सर OH था, OH होने के बाद भी सर आपने टायरोसिन को हाइड्रोक्सिल कैटेगरी में, अल्कोहलिक कैटेगरी में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, क्योंकि इसमें जो ये रिंग है ना, बेंजीन रिंग, ये ज्यादा डोमिनेंट ग्रुप है कंपैरेटिव टू OH। तो टायरोसिन की जो क्लासिफिकेशन कैटेगरी डिसाइड होगी वो इस रिंग से डिसाइड होगी, ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से डिसाइड होगी। गेटिंग माय पॉइंट। और रिंग मतलब ये जिसमें रिंग होती है उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आई थिंक अब क्लियर भी हो गया होगा। इस रिंग की डोमिनेंसी की वजह से जो टायरोसिन आएगा वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड कैटेगरी में आएगा। आई होप इट इज क्लियर। और टायरोसिन के साथ साथ कुछ और भी दिख रहा होगा ऊपर, दिस इज फिनाइल अल्नीन। तो हमें सर पता चल गया कि हाइड्रोक्सिल होने के बाद भी इसको क्यों अल्कोहलिक में नहीं डाला, बिकॉज कैटेगरी यहाँ से डिसाइड, किस कैटेगरी ही टायरोसिन की कौन डिसाइड करेगा, टायरोसिन की कैटेगरी डिसाइड करेगा बेंजीन रिंग, और ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाते हैं। तो इसकी कैटेगरी कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन कैटेगरी क्या हो गई सर, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो इतना लिख देना, हैव व्हाट, बेंजीन रिंग। इस पे बेंजीन रिंग होगी सर, और अगर बेंजीन रिंग होगी तो हम बोल देंगे वो क्या, कौन सा अमाइनो एसिड हो गया, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल्स में विल से सर, पहला एग्जाम्पल इज द टायरोसिन, ओके सर। सर दूसरा एग्जाम्पल इज द फिनाइल अल्नीन सर। सर तीसरा एग्जाम्पल इज ट्रिप्टोफन। सर ये भी नहीं बताया भाई, आर ग्रुप जितना बताया उतना सफिशिएंट है ना।
तो उतना ही याद रख लो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना है आपको, है ना। इसका तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स R ग्रुप होता है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स R ग्रुप होता है इसका, दिस ट्रिप्टोफैन का, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड बोलते हैं, भी लिखेंगे हम, ठीक है। एंड द लास्ट कैटेगरी सर, कैटेगरी नंबर 7 इज, इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। सर हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स, व्हाट डज इट मीन? हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है बेसिकली? हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि जब मैं कोई बेंजीन रिंग बनाऊं और इसमें कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ जाए, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। जिन बच्चों ने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है उन्होंने देखा होगा प्यूरिन पायरिमिडिन में ऐसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, बिकॉज कार्बन के साथ साथ उस रिंग में नाइट्रोजन भी होता है। तो जब रिंग में नाइट्रोजन आ जाएगा हेट्रोसाइक्लिक, क्लियर है। तो इस केस में विल से, कैसे बोलेंगे इसमें? यू विल से लाइक व्हाट? तो यहां विल से रिंग हैज नाइट्रोजन एटम। जो भी रिंग बनेगा ऊपर तो नाइट्रोजन नहीं था, इस केस में नाइट्रोजन एटम होगा। सर एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाएगा प्रोलीन। प्रोलीन इसका एग्जाम्पल है जी, जो किस कैटेगरी में आएगा? हेट्रोसाइक्लिक कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये 7 क्लासिफिकेशन कैटेगरी हैं। रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड तो एक ही साल में 2 बार पूछा गया, एक बार बायो में पूछा, जूलॉजी में पूछा, एक बार केमिस्ट्री में पूछ लिया, और ये आंसर था जी। दोनों ही जगह सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन एंड द सेम आंसर, दैट इज लाइसिन, ठीक है। कैटेगरी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। एसिडिक, बेसिक, एडिशनल COH, बेसिक NH2 होगा एडिशनल, न्यूट्रल में इक्वल होगा, सल्फर में R ग्रुप के पास सल्फर होगा, अल्कोहलिक में सर OH होने वाला है। एरोमेटिक मतलब सर एरोमेटिसिटी रेफर्स टूवर्ड, सर इसमें होने वाली है बेंजीन रिंग, ओके। एरोमेटिक कंपाउंड एरोमा से भी रिलेट कर सकते हो, एरोमा रेफर्स टू स्मेल, स्मेल इज समथिंग जो कि बेंजीन से आती है, बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है ना बेंजीन से, तो क्या हो गया हमारे पास? एरोमा। और सर लास्ट में हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स, मतलब कि साइकिल हेट्रो फॉर्म में, हेट्रो मतलब डिफरेंट है, डिफरेंट इन सेंस के कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसका एग्जांपल इज दी प्रोलीन। इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आने की संभावना रहती है हमेशा। नेक्स्ट इज ज्यूटेराइन। देखो ज्यूटेराइन क्या होगा? मॉलिक्यूल्स having what? 2 or more functional group. This is 2 or more functional groups. भाई 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। सर 2 फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल तो हम देख चुके हैं, है ना। हम अमाइनो एसिड देख चुके हैं, एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, एक तरफ एसिडिक ग्रुप होता है। और क्या क्राइटेरिया है? तो 2 या 2 से ज्यादा तो फंक्शनल ग्रुप हो, हैविंग एटलीस्ट, या यू कैन से दैट 2 और मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप, वेयर व्हाट? वेयर एटलीस्ट 1 group has positive charge and other group has what? Negative charge। भाई कम से कम 2 ग्रुप हो और उनमें से एक के पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए सर? नेगेटिव चार्ज। और अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, एक ग्रुप के पास पॉजिटिव है, दूसरे के पास नेगेटिव है, नेट चार्ज कितना हो जाएगा सर? तो सर इस केस में तो यू कैन से दैट हेंस नेट चार्ज ऑन ज्यूटेराइन विल बी 0। तो यहाँ लिख लो बल्कि आप, हेंस यू कैन से हेंस नेट चार्ज यहाँ कितना हो जाएगा ऑन, या इतना ही लिख लो, ज्यूटेराइन ही पढ़ रहे तो नेट चार्ज विल बी इक्वल्स टू 0। आई होप इट इज क्लियर, यस नो। तो ज्यूटेराइन की डेफिनेशन लिखी हमने, क्या है सर डेफिनेशन? भाई ऐसा मॉलिक्यूल जिसपे कम से कम 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, एक के पास एटलीस्ट नेगेटिव चार्ज हो, दूसरे के पास एटलीस्ट पॉजिटिव चार्ज हो, ताकि उस मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो उसे क्या बोल देंगे? ज्यूटेराइन बोल देंगे, ठीक है। बनाए एक स्ट्रक्चर, देखो
अगर मैं अमाइनो एसिड को देखूं, है ना, दिस अमाइनो एसिड कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, नीचे इज द R ग्रुप, राइट साइड में COO नेगेटिव और लेफ्ट साइड में दिस इज NH3 पॉजिटिव। सर ये क्या किया आपने, COOH लगाना था, इधर NH2 लगाना था। भाई ये आयोनाइज्ड फॉर्म है अमाइनो एसिड की। आयोनाइज्ड फॉर्म जब भी वो सॉल्यूशन में जाएगा तो आयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा। तो सर ये तो आपने ज्यूटेराइन ही बना दिया, फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाया जिसमें क्या है सर, जिसमें दो ग्रुप मिल गए हमें, और एक ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ज्यूटेराइन बन गया। हाँ जी बिल्कुल। तो अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं इन ज्यूटेराइनिक फॉर्म। क्लियर है? कब? जब ये आयोनाइज हो जाएंगे। यस और नो? तो जब भी सॉल्यूशन में जाएंगे दे विल गेट आयोनाइज्ड, और आयोनाइज्ड होके दे कैन एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयोनिक फॉर्म अमाइनो एसिड। तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना है? नेट चार्ज है सर 0। अब इसमें भी आगे भी एक दो चीजें लिखी एनसीईआरटी ने। क्या लिखा कि जो अमाइनो एसिड होगा वो अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। जैसे कि सर इस अमाइनो एसिड को ना मैं एक बार इसको डाल रहा हूं बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव, और इसी अमाइनो एसिड को मैं एक बार डाल रहा हूं एसिडिक सॉल्यूशन में, दैट इज H पॉजिटिव। इतना पता होगा, H+ ज्यादा है तो एसिडिक, और ये OH नेगेटिव है तो ये बेसिक सॉल्यूशन जाएगा। यस नो? सर क्या प्रॉपर्टी होगी अगर आप इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो अमाइनो एसिड कैसे बनाएगा अपने आप को? देखो ये कार्बन होगा, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज R ग्रुप, सर H+ है और ये COO नेगेटिव है ना, इसके पास डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दोनों आपस में कहीं ना कहीं कंबाइन हो जाएंगे। क्या बन जाएगा आपके पास? COO और H में लिख देता हूं अलग कलर से, ठीक है। और दूसरी साइड क्या रह गया सर? दूसरी साइड रह गया मेरे पास एज इट इज NH3 पॉजिटिव। भाई NH3 पॉजिटिव मतलब सर उसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, वैलेंसी 3 ही होनी थी उसके ना, एक हाइड्रोजन क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या किया सर यहाँ अमाइनो एसिड ने? सर आपने जब भी अमाइनो एसिड को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो उस अमाइनो एसिड ने जो ज्यूटर आयनिक फॉर्म में था H+ एक्सेप्ट कर लिया सर। और अगर इसने H+ एक्सेप्ट किया, जो चीज H+ को एक्सेप्ट करती है वो किसकी तरह एक्ट करेगी सर? वो तो बेस की तरह एक्ट करेगी। यस नो? तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड है जो कि ज्यूटर आयनिक फॉर्म में है, एसिडिक सॉल्यूशन में उसने बेस की तरह काम किया? यस नो? कैसे सर? सर एसिडिक सॉल्यूशन में डालते H+ एक्सेप्ट कर लिया ना, और जो भी चीज H+ एक्सेप्ट करती है वो बेस की तरह काम करती है। सर इधर बेसिक सॉल्यूशन में डालना, अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, दिस इज C, नीचे रह जाएगा जी R ग्रुप। अभी तो जर्नलाइज्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं सर। OH नेगेटिव है ना, यस और नो? और सर यहाँ पे H एक्स्ट्रा है एक, तो वो उसको दे देगा कहीं ना कहीं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सर आपका NH2। यहाँ तो एक हाइड्रोजन डोनेट कर दिया और दूसरी साइड तो सर एज इट इज ही रहेगा, है ना। ये COO नेगेटिव था सर, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ। सर बेसिक सॉल्यूशन में अगर आपने इस अमाइनो एसिड को डाला तो उसने H+ क्या किया? डोनेट कर दिया, NH3 से NH2 आ गया, और जो चीज H+ डोनेट करती है वो एसिड की तरह एक्ट करती है। तो सर इस बेसिस पे क्या हम अब लिख सकते हैं, ट्राई करें जरा, क्या यही बोलना चाहते हो सर कि इस अमाइनो एसिड को हम क्या बोलेंगे कि भैया इन एसिडिक सॉल्यूशन कैसे एक्ट किया? इट एक्ट्स एज बेस। यस और नो? और सर यहां क्या किया? बेसिक सॉल्यूशन में क्या किया सर? बेसिक सॉल्यूशन में यू विल से एक्ट्स एज एसिड इन बेसिक सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी, सेम ही चीज है भाई। एसिडिक सॉल्यूशन में किसकी तरह काम किया? बेस की तरह काम किया। बेसिक सॉल्यूशन में किसकी तरह काम किया? एसिड की तरह काम किया। क्यों सर? क्यों एसिड की तरह काम किया? क्योंकि यहां से जब इधर ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना तो H+ को डोनेट कर रहा है सर, और जब यहां से इधर ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना सर, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है सर। क्लियर है? तो सर ज्यूटर आयनिक फॉर्म
ज्विटर आयनिक फॉर्म वाली चीज एसिड की तरह भी काम कर सकती है, राइट। वो सर बेस की तरह भी काम कर सकती है, राइट। और ये पॉसिबल कब हुआ? ये पॉसिबल हुआ जब इनके जो ग्रुप्स हैं वो आयनाइज्ड हैं। या सुन भाई, ये NH2 ही होता, ये COOH ही होता, तो क्या रिएक्शन होती? तो इनकी ग्रुप्स की जो आयनाइजेबल वाली प्रॉपर्टी है ना, हेल्प्स इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइनो एसिड इन डिफरेंट सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं इतना लिख सकता हूं, यू कैन से दैट, सो यहां से एब्स्ट्रैक्ट क्या निकाल सकते हैं हम? यहां से वी कैन से दैट इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH, इन सॉल्यूशंस, पूरा लिख लो जी, इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना। स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया ना, देखो आप, एसिडिक सॉल्यूशन में ऐसा हो गया, बेसिक में ऐसा हो गया, एंड व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ दी, या दिस इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू ionizing ability of what? Amino group and what? Carboxylic group, carboxylic group। हाँ जी, तो आयोनाइजिंग एबिलिटी जो होगी किसकी? अमाइनो ग्रुप की और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। इसके बेसिस पे जो अमाइनो एसिड्स हैं दे विल एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट pH। वही चीज लिखी सर, वो हमने डायग्राम से भी देख लिया, वो हमने तरीके से देखा कि एसिडिक सॉल्यूशन में क्या बना, बेसिक में क्या बना, और वो चीज हमने लिख भी ली है ना। तो ज्यादा परेशान नहीं होना, सिर्फ इतना याद रखो कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास ना क्या प्रॉपर्टी है? आयोनाइजिंग की प्रॉपर्टी है जी। और उसकी वजह से क्या होते हैं? एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चर, जब उनको अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग pH का सॉल्यूशन दिया जाता है। क्लियर सभी को? यस, नो? ओके। तो ज्विटर आयन जिसमें क्या हो, एक ग्रुप के पास पॉजिटिव, दूसरे के पास नेगेटिव, तो जो नेट चार्ज है ज्विटर आयन पे वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिक सॉल्यूशन में एसिड की तरह काम करेगा सर, है ना, और एसिडिक सॉल्यूशन में बेस की तरह काम करेगा। ये क्लियर रहना चाहिए जी। ये एनसीईआरटी में पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। और ये संभावना क्यों हुई सर? ये संभावना इसीलिए हुई बिकॉज ऑफ द आयोनाइजिंग एबिलिटी ऑफ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए जी, नेक्स्ट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। बॉन्ड तो हमने कार्बोहाइड्रेट से बनाए हैं, है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वगैरह अच्छे बनाए, सारे स्ट्रक्चर बनाए हमने। मोनोसेक्राइड बनाया, डाइसेक्राइड भी बनाया। डाइसेक्राइड में हमने देखा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। ये भी मोर और लेस वैसा सही है। कैसे बनेगा सर? दिस इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप of one amino acid and NH2 group of other amino acid, NH2 group of other amino acid। तो सर हमें क्या बनाने हैं? हमें 2 अमाइनो एसिड्स बनाने हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में और NH2 ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड बनेगा जी, है ना। तो 2 अमाइनो एसिड बना लो सर फटाफट। देखो जी, अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला आप सभी को पता है, कार्बन रहेगा सर, हाइड्रोजन रहेगा सर, नीचे R रहेगा सर, राइट में COOH रहेगा। मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O और OH। भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ऐसे लिखते हैं। इधर रहेगा सर NH2 रहेगा, चलेगा सर। दूसरा अमाइनो एसिड सर, दूसरा अमाइनो एसिड भी बना लो। ये कार्बन रहेगा सर, ऊपर हाइड्रोजन रहेगा, नीचे R ग्रुप रहेगा सर, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, और सर इधर NH2 रहेगा। मैं NH2 को भी ओपन करके लिख देता हूं, दिस इज NH2।
अब जिसने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, जिसने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया था, उसको क्लियर हो गया होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी कैसे होगी यहाँ पे, यस और नो। और थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना, पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। और कितना डिहाइड्रेशन सिंथेसिस किया हमने कार्बोहाइड्रेट्स में? तो सर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस तो वी नो दैट डिहाइड्रेशन सिंथेसिस मींस जब भी बॉन्ड बनेगा एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। निकाल दो ना सर, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये H2O निकालो सर, यहाँ से H2O निकला। निकलते ही सर आपके पास स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये करो -H2O। सर अगर मैं यहाँ से H2O रिमूव करूंगा, स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस इज द कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज द R ग्रुप, दिस साइड विल बी हैविंग C डबल बॉन्ड O। बीच में क्या है जी, कुछ नहीं बचा। दिस कार्बन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस नाइट्रोजन, कार्बन के साथ कॉन्टेक्ट हो गया सर नाइट्रोजन का, दिस इज द हाइड्रोजन, देन इज द अगेन कार्बन, अल्फा कार्बन चल रहा है, नीचे इज द R ग्रुप एंड दिस साइड यू विल बी हैविंग COOH। यहाँ क्या बच जाएगा लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में बच गया सर NH2। तो भैया ये जो स्ट्रक्चर बन गया ना, या ये जो बॉन्ड बन गया, ये वाला जो बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड क्या है सर? ये बॉन्ड है हमारे पास क्या? दिस इज दी पेप्टाइड बॉन्ड। लिख लो, लिख दो सर, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड। और सर कैसे बना? वाया रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। तो पेप्टाइड बॉन्ड इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ व्हाट? दिस इज अ काइंड ऑफ dehydration synthesis sir, this is a kind of dehydration synthesis. I hope things are clear till here, yes no, है ना? तो अंडरलाइन करो सर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? पेप्टाइड बॉन्ड भी क्या है? अ काइंड ऑफ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ओके, अब इसके बेसिस पे ना एक दो सवाल आए हुए हैं। इस पेप्टाइड बॉन्ड को लेके एक दो बारी बहुत ही हल्के हल्के से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या कुछ सवाल बन सकता है यहाँ से। देखो, मैं दो तीन चीज़ें लिख रहा हूँ। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ सर दिस इज दी ट्राईपेप्टाइड या डाईपेप्टाइड से स्टार्ट करते हैं। दिस इज डाईपेप्टाइड, पेप्टाइड, देन ट्राईपेप्टाइड, देन टेट्रापेप्टाइड। क्या कुछ बताना है हमें? आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, और दूसरी चीज बतानी है सर इसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, है ना? तो ये कुछ टेबल है हमारे पास, हालांकि टेबुलर फॉर्म में बनाया नहीं मैंने, ये हमें फिलअप करना है बस, है ना? टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाता है, ये सर कुछ ऐसा बना लेते हैं आप सीधा सीधा इसे, ठीक है? ये लाइक नंबर 1, कॉलम नंबर 2, और सर इधर लगा दो, ये लो जी। अगर आपको ऐसे फिलअप करना है तो ऐसे फिलअप कर लो, लाइक दिस। इतना ही रखो, यहां से हमें आइडिया लग जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, और आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बताना है। किस किस में बताना है सर? हमें बताना है डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड एंड व्हाट? टेट्रापेप्टाइड। ये तो भैया ऊपर जाएगा, तो एक लाइन यहाँ पे भी लगाओ सर। अब ठीक है, हाँ जी। देखिए जी, बताओ, मैंने अभी पेप्टाइड बॉन्ड आप लोगों को सिखा दिया, और उसको थोड़ा अप्लाई करना, आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना भी पड़ेगा, ठीक है? ध्यान से सुनो एक बार, कॉमन सेंस अगर यूज करें इस केस में, है ना? जैसा कि नाम देख के लग रहा है सर, डाई मतलब 2, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, है ना? तो इस बेसिस से बोलोगे सर 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। और अगर मेरे को 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनाने हैं तो देखना, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनाने हैं तो मतलब कम से कम अमाइनो एसिड 3 चाहिए, यस और नो? तो सर 3 अमाइनो एसिड, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, और वहीं पे मार खा गया, है ना? इसीलिए क्लैरिटी होनी जरूरी है। यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं इसका मतलब सर। डाई मतलब 2, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, नो 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 नो। यहाँ पे डाई मतलब 2, राइट, बट पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड कंसिडर करेंगे हम। तो मतलब सर यहाँ पे आप कह रहे हो कि 2 अमाइनो एसिड होंगे? हाँ जी, 2 अमाइनो एसिड होंगे। और अगर 2 अमाइनो एसिड होंगे तो उनके बीच में कितना पेप्टाइड बॉन्ड? 1 पेप्टाइड बॉन्ड सर, यस और नो? तो अब जरा फिल करें, अब फिल करें। डाईपेप्टाइड में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज 2,
तो सर जाहिर सी बात है नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 1। ट्राई मतलब 3, बट पेप्टाइड डजंट मीन पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड विल बी कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। और सर 3 अमाइनो एसिड है 1 2 3, तो उनके बीच में कितना बॉन्ड आएगा सर? 2 बॉन्ड आएगा। ओके, तो लिख दो यहाँ पे सर, यहाँ पे 3 अमाइनो एसिड 2 पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ सर 4 अमाइनो एसिड 3 पेप्टाइड बॉन्ड। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट। ये पूछा गया था, टेट्रा पेप्टाइड पूछा गया था कि बताइए टेट्रा पेप्टाइड में कितना अमाइनो एसिड होता है, कितना पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड ही पूछा था एक्चुअली, तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। व्हाई? बिकॉज इट हैज 4 अमाइनो एसिड्स। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक है, आगे तक काम आएगा पेप्टाइड बॉन्ड वाला। तो 2 के बीच में बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। सर अगेन क्वेश्चंस, जो भी रिवीजन चल रहा है स्लाइड का वो सारे क्वेश्चंस है। क्या होगा सर इसमें? सर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, सो इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट सर? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और सर ये जो टर्म्स हैं अपने आप में अभी देख लिया हमने कितना इंपॉर्टेंट है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। मतलब जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, यहाँ पे मोटे तौर पे इतना याद रखो। डाई मतलब 2 ही मानना है, लेकिन पेप्टाइड को कंसिडर करना है अमाइनो एसिड, तब सवाल ठीक होगा। ठीक है जी, क्लियर है? यस नो? क्लियर सर। ओके, लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट बच गया हमारा, इसका क्या रह गया? दिस इज फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो लास्ट पार्ट वी हैव इज दी फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें देखो जी क्या कुछ है, कुछ अमाइनो एसिड्स ना बहुत काम के हैं, जैसे कि सर सबसे पहला अमाइनो एसिड यहाँ देखेंगे हम, टायरोसिन। क्या काम आता है सर टायरोसिन? भैया टायरोसिन अमाइनो एसिड से ही हार्मोन बनता है, याद हो आपने इसको भी सुना, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन का प्रिकर्सर है ये। थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ से बनता है, और जो मेलानिन पिगमेंट है हमारी स्किन में वो टायरोसिन से बनता है। ठीक है, तो फंक्शन ही तो हो गया सर कहीं ना कहीं इसका। टायरोसिन से क्या बनेगा? यू कैन से दैट दिस टायरोसिन इज इन्वॉल्व्ड इन द synthesis of what? Adrenaline। ऐसे लिख लो तीनों चीजें। फर्स्ट वन इज द एड्रेनलिन, देन इज द थायरॉक्सिन। 11th वाले बच्चे ये दोनों हार्मोन है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से आएगा, थायराइड से आएगा। और नंबर 3 इज दी सर मेलानिन। मेलानिन पिगमेंट है, दिस इज मेलानिन पिगमेंट, लिख लो पूरा। स्किन में प्रेजेंट होता है, स्किन टोन इसकी वजह से होती है सर, मेलानिन पिगमेंट की वजह से। मतलब इसके साथ कुछ और भी होगा, ये भी पार्टिसिपेट करता है। ओके सर। नंबर 2 इज अमाइनो एसिड नंबर 2, दिस इज नोन एज सर ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या करेगा सर? दिस ग्लाइसिन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम। मतलब हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है वो यहाँ से डराइव हो, एक्चुअली कार्बन और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन यहाँ से आ जाएंगे हीम के लिए, किससे जाएंगे? वो सर ग्लाइसिन से जाएंगे। ओके सर। नंबर 3 नंबर 3 इज नोन एज सर, नंबर 3 इज नोन एज दिस इज ट्रिप्टोफन। सर ट्रिप्टोफन क्या करेगा भाई? ट्रिप्टोफन इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, यू कैन से दिस इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, देखो जरा किस किस के सिंथेसिस में। नंबर 1 इज सेरोटोनिन, नंबर 2 इज मेलेटोनिन, नंबर 3 इज विटामिन, निकोटिनामाइड मतलब कि विटामिन B3, एंड नंबर 4 इज प्लांट हार्मोन। एक प्लांट हार्मोन भी बनाएगा, कौन सा? दिस इज IAA। IAA रेफर्स टू सर इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दिस इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स किसके हैं सर? किससे डरे होते हैं? ट्रिप्टोफैन से। क्या है सर? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है सर, सेरोटोनिन एक हार्मोन की तरह भी काम करते हैं, इसे हैप्पी हार्मोन बोल देते हैं।
है ना, दिस इज दी हैप्पी हार्मोन। ठीक है, मतलब सेरोटोनिन अगर ठीक ठाक सिक्रीट हो रहा है तो जनरली जो हमारा मूड है दैट विल बी इन अ गुड फेज। ओके, मेलाटोनिन, ये सर आप आगे पढ़ोगे, दैट विल इट इज गोइंग टू कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, जहां से आता है, किससे आता है सर ये मेलाटोनिन? मेलाटोनिन सिक्रीट होगा जी पीनियल ग्लैंड से, तो ये स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करेगा। स्लीप वेक साइकिल रेगुलेशन, आपके जो उठने सोने का समय है, बॉडी का जो रिदम है बेसिकली वो मेलाटोनिन करता है। क्लियर है? ये विटामिन B3 है, विटामिन निकोटिनामाइड, दिस इज द विटामिन B3, और ये हमने लिख लिया IAA, दिस इज द प्लांट हार्मोन, इसका नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अभी के लिए तो सिर्फ नाम रखो, बाकी फंक्शन वगैरह सभी के आगे डिटेल में भी आएंगे। क्लियर है? ओके जी, और क्या बच गया सर? एक और फंक्शन बच गया। एक और फंक्शन क्या है अमाइनो एसिड्स का? जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स दे फॉर्म बायोलॉजिकली एक्टिव अमीन्स। ये बायोलॉजिकली एक्टिव अमीन्स बनाएंगे सर। सर क्या मतलब है? मतलब आपने टायरोसिन लिखा, ग्लाइसिन लिखा, ट्रिप्टोफन लिखा, और अब लिख रहे हो बायोलॉजिकली एक्टिव अमीन बनाएगा अमाइनो एसिड। कैसे बनाएगा सर? देखो जरा, मैं एक अमाइनो एसिड का नाम लिख रहा हूं, दिस इज हिस्टिडिन। हिस्टिडिन थोड़ी देर पहले पढ़ा भी हमने हिस्टिडिन। ठीक है, ये हिस्टिडिन क्या करेगा? अगर इस हिस्टिडिन का हो जाता है सर डी कार्बोक्सिलेशन, क्या हो गया सर? इसका हो गया डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कि क्या रिमूव कर दिया आपने? CO2 रिमूव कर दिया। रेफर्स टू रिमूवल ऑफ CO2। डीकार्बोक्सिलेशन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ CO2। तो क्या बन जाएगा सर? यहाँ पे जो अमाइनो एसिड अब बनेगा ना, ये मतलब जो यहाँ अमीन बनेगा ना, दैट विल बी हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन मैंने आप लोगों को पक्का बताया होगा ये कनेक्टिव टिश्यू में। यस और नो? हिस्टामिन पढ़ा हमने सेरोटोनिन पढ़ा, हमने हेपेरिन भी पढ़ा था। क्या है हिस्टामिन? अगर कोई प्रॉपर्टी पूछ ले तो सर दिस हिस्टामिन इज गोइंग टू बी अ वेसोडाइलेटर। क्या है सर ये एक वेसोडाइलेटर है। अब कोई पूछे बताओ जी हिस्टामिन कहाँ से आता है? हिस्टामिन आता है जी हिस्टिडिन से। हिस्टिडिन क्या है? हिस्टिडिन एक अमाइनो एसिड है। हिस्टिडिन कैसे कन्वर्ट हुआ हिस्टामिन में? हिस्टिडिन कन्वर्ट हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। एंड व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? नथिंग बट रेफर्स टू रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। देख लेने एक बार, टायरोसिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी आगे हमने इनके लिखे ना डेरिवेटिव्स, ये सारे के सारे यूज होंगे जी। एड्रेनलिन पढ़ने वाले हैं, थायरोक्सिन, मेलानिन पढ़ने वाले, सेम सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, और यू कैन से दैट ये आप बॉटनी में पढ़ोगे इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि सर हिस्टिडिन कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? हिस्टिडिन कन्वर्ट्स इनटू हिस्टामिन कब? जब उस हिस्टिडिन का क्या हो जाएगा सर? उस हिस्टिडिन का डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस हिस्टामिन? ये काम करेगा ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का। क्लियर है? यस नो? सो दिस इज ऑल अबाउट अमाइनो एसिड। एक दो चीजें और बच गई हैं इसमें, है ना? मैं बिल्कुल छोटा सा पार्ट है वो लिख देता हूं यहीं पे। अगर हम देखें यहां पे लिख लेते हैं, अगर अमाइनो एसिड्स को देखें, इनके कुछ सिंबल्स और दिए एनसीईआरटी ने, एक दो के सिंबल दे रखे हैं, लिख लो भाई। ट्रिप्टोफन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है W से। ठीक है जी। ट्रिप्टोफन के अलावा क्या था सर? टायरोसिन था, टायरोसिन को रिप्रेजेंट किया Y से, ये लिख लेना है जी। एस्पार्टिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं D से, और ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं E से। ये और लिख लेना साथ में। और एक छोटी सी चीज और लिख लो, नोट डाल के लिख लो भले, कि सर यहां इस केस में जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होगा, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है सर ग्लाइसिन। इसका R ग्रुप देखो ना, सबसे सिंपल है सर इसका R ग्रुप, सिंगल हाइड्रोजन है। और सर जो कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड होगा, सबसे कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड होगा सर, वो होगा ट्रिप्टोफन, है ना? तो ये दोनों चीजें और याद रखना, सिंपलेस्ट कौन सा है सर और मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ये भी याद रखना बच्चे लोग। और ये टोटली किस पे बेस्ड है सर? ये टोटली बेस्ड होगा R ग्रुप के।
जैसे ग्लाइसिन का R ग्रुप तो आप जानते हो हाइड्रोजन है, इसमें रिंग भी आती है और रिंग के साथ एक 4-5 कार्बन का और चैनल बनेगा, ठीक है। तो ये है कंटेंट रिगार्डिंग व्हाट अमाइनो एसिड। अब इसकी एक बार एनसीईआरटी और देख लें, एनसीईआरटी क्या कुछ कहती है, एनसीईआरटी होगी राइट। तो एनसीईआरटी सिंपली अब कुछ बचने वाला नहीं है ना, तसल्ली के लिए रीड कर लेते हैं। अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप, हाँ सर हमने पढ़ा। और एसिडिक ग्रुप, हाँ सर ये भी पढ़ा हमने, ठीक है जी भाई दूसरी हो जाओ। ओके सर, और सर कहाँ पे होंगे, ऑन द सेम कार्बन, और उस कार्बन को क्या बोला सर हमने, अल्फा कार्बन, तो जिसमें अल्फा कार्बन अल्फा अमाइनो एसिड, हाँ ये लिख दिया सर, हेंस आर नोन एज व्हाट अल्फा अमाइनो एसिड। ओके जी, देन दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, बताया मैंने आपको भी, मीथेन का ही तो 3 हाइड्रोजन से रिप्लेस किया वो सारे ग्रुप। देन देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन, दीज आर हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, और एक वेरिएबल ग्रुप है जो वेरी करेगा इन डिफरेंट अमाइनो एसिड, दैट इज आर ग्रुप। अब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप द अमाइनो एसिड्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, बिल्कुल ठीक बात है, 20 टाइप के बताए जो प्रोटीन्स में होते हैं। दोज विच अकर इन प्रोटीन आर ओनली ऑफ 20 टाइप्स। ये लो मैं कर देता हूँ पूरा इसको, 20 टाइप्स हैं, और इनको क्या बोलते हैं सर, इनको हम बोलते हैं प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स, जो प्रोटीन्स में मिलते हैं, ठीक है सर। ये तीनों मैंने बोला था आप लोगों को, भाई ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, एलेनिन का है, सीरीन का है, एनसीईआरटी में है, वैसे इंपॉर्टेंट हो गया सर ये। ओके सर, ये देखो ये ज्विटर आयनिक फॉर्म भी बताया, और साफ साफ लिखा है इसमें, क्या लिखा है देखना जरा ध्यान से, मैं पहले इसी की स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। अब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर, वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है ना। किसकी है, और आयनाइजेबल प्रॉपर्टी NH2 की है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की है, और इसीलिए ये जो अमाइनो एसिड है अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो यू कैन से दैट हेंस इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स चेंजेस। यस और नो, आपने जब एसिडिक में डाला कहीं ना कहीं तो क्या बन गया, तो बेस की तरह काम कर रहा था, जब बेसिक में डाला वो एसिड की तरह काम कर रहा था। ज्विटर आयन ये है, सॉल्यूशन चेंज करते हैं स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ज्विटर आयन ये था, सॉल्यूशन चेंज करते हैं स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मतलब अमाइनो एसिड का अलग एसिडिक सॉल्यूशन में अलग स्ट्रक्चर हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में अलग स्ट्रक्चर हो जाता है। क्लियर है जी यहाँ तक, यस और नो। तो इतना ही है। ऊपर इन्होंने क्या किया, ऊपर इन्होंने अमाइनो एसिड्स को क्लासीफाई कर रखा है, किसमें, अमाइनो एसिड्स को एसिडिक किया, फिर सर न्यूट्रल किया सर, फिर बेसिक भी था बीच में, फिर एरोमेटिक आ गया सर, है ना। ये सारे एग्जाम्पल सिस्टमैटिकली लिखे। ये सबसे पहला स्टेटमेंट आपको लिखना है बस नोटबुक में, क्या कि अमाइनो एसिड के पास 3 चीजें होती हैं, आर ग्रुप, NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इन तीनों ग्रुप से ही अमाइनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होगी, वही लिखा है। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियली किसकी होती है, वो अमाइनो ग्रुप की होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होगी, या फिर आर फंक्शनल ग्रुप की होगी। वैसे देखा भी हमने, अगर केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक मानी मैंने तो क्यों मानी, बिकॉज उसके आर ग्रुप में एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। बेसिक मानी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्यों मानी, बिकॉज आर ग्रुप में NH2 था। यस और नो। सल्फर कंटेनिंग माना क्यों, बिकॉज आर ग्रुप में सल्फर था। तो मतलब इनडायरेक्टली तो पढ़ ही चुका, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, देख लेना, ठीक है, ठीक है जी। तो ये है अमाइनो एसिड फ्रॉम माय साइड। अगली क्लास में विल स्टार्ट विद द प्रोटीन। इतना पढ़ो, याद करो, लिख के देखो, ठीक है जी। ओके, सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।